व्हाट्सअप वर्चुअल क्लास के सेकंड लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 6 के फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन पर बात कर रहे थे। जनन, जैसा आप जानते हैं, वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव की संतति की निर्माण करता है, यही क्रिया जनन कहलाती है। जनन कई प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इनमें हम लोग बात अलैंगिक जनन की कर रहे थे। अलैंगिक जनन वह जनन जिनमें युग्मकी संयुग्मन के बिना जनन होता है, एक जनक द्वारा होता है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बने संतति अपने जनक से आनुवंशिक तथा आकारिकी में समानता प्रदर्शित करते हैं, हूबहू समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको क्लोनिकी कहा जाता है। फिर बात हम लोगों की हो रही थी अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे, जैसा बात किए थे कि अलैंगिक जनन द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा आदि के द्वारा होता है। बीजाणु द्वारा जनन में चल बीजाणु द्वारा जनन, यहाँ पर हम लोगों की बातें रुकी हुई थी। आज इस दूसरे लेक्चर में अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा, यही से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो तथा साथ ही साथ PDF में दी गई नोट्स आप के लिए उपयोगी, लाभप्रद, शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक होगा। तो आइए हम लोग अपना दूसरा वीडियो शुरू करें। अलैंगिक जनन का ही भाग है चल बीजाणुओं द्वारा जनन। चल बीजाणु एज ए नेम इंडिकेट्स, जैसा नाम बता रहा है कि चल बीजाणु वे बीजाणु होते हैं जिनमें गति के लिए कोई अंग होते हैं, ऐसे बीजाणु को हम चल बीजाणु कहते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास आदि में चल बीजाणु का निर्माण होता है। चल बीजाणु में फ्लैजेला होती है, इनकी आकृति नाशपाती के समान होती है। फ्लैजेला की संख्या के आधार पर ये जो चल बीजाणु हैं, ये चल बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो कसा भी लघु चल बीजाणु, ये वे लघु चल बीजाणु हैं जिनमें दो फ्लैजेला पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट इज द चार कसाभीय चल बीजाणु। चार कसाभीय चल बीजाणु वे चल बीजाणु होते हैं जिनमें फ्लैजेला की संख्या 4 होती है, 4 फ्लैजेला पाई जाती है। नेक्स्ट बहुकसाभीय चल बीजाणु। बहुकसाभीय चल बीजाणु वे चल बीजाणु होते हैं जिनमें बहुत सी फ्लैजेला पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल उडोगोनियम। अगला है संयुक्त चल बीजाणु। संयुक्त चल बीजाणु वे चल बीजाणु होते हैं जिनमें चल बीजाणु आपस में संयुक्त होते हैं। जब संयुक्त होते हैं तो इस प्रकार के चल बीजाणु को संयुक्त चल बीजाणु कहते हैं। ये प्रमुख रूप से बाउचेरिया में पाए जाते हैं। नाउ सेकेंड इज द
अचल बीजाणुओं द्वारा इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं इनमें फ्लैजेला अर्थात कशाभिका नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस इत्यादि। नेक्स्ट, हिप्नोस्पोर अर्थात सुप्त बीजाणु। हिप्नोस्पोर का निर्माण अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में मोटी भित्ति वाले हिप्नोस्पोर यानी सुप्त बीजाणु बनते हैं जो अचल होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाउचेरिया। अगला है पामेलावस्था। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि में पानी की कमी होने पर कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित होकर अप्लेनोस्पोर का निर्माण करती हैं। ये अप्लेनोस्पोर एक श्लेष्मिक आवरण द्वारा घिरी होती हैं। श्लेष्मिक आवरण युक्त अप्लेनोस्पोर को पामेलावस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर श्लेष्मिक आवरण घुल जाता है और प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देता है। इस प्रकार का जो जनन है, जो अवस्था है, ये क्लेमाइडोमोनास तथा यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज द इंडोस्पोर। इंडोस्पोर मुख्य रूप से जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल बहुस्तरीय परत का निर्माण करते हैं। इस बहुस्तरीय परत युक्त नीले हरे शैवाल या बैक्टीरिया की जो संरचना बनती है उसे ही इंडोस्पोर कहा जाता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर मातृकोशिका नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर एक नए पौधे का, एक नए जीव का निर्माण करता है। बेसिलस एंथ्रेसिस तथा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी ये दो जीवाणु हैं जिनमें इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज द ऑटोस्पोर। ये ऑटोस्पोर विश्रामी बीजाणु हैं जो मातृकोशिका के अंदर ही नए शैवाल पौधों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोकोकस एंड क्लोरेला। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं ऑटो से चलो, ऑटो फॉर ऑटोस्पोर, चलो माने क्लोरोकोकस और क्लोरेला। नेक्स्ट स्पोर इज द ओइडिया द्वारा स्पोर। ओइडिया द्वारा स्पोर ये प्रमुख रूप से फंगस माने कवक में पाए जाते हैं। कभी कभी ये जो कवक सूत्र हैं ये छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड ओइडिया कहलाता है जो कि एक कोशिकी होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर एक नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज द क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर प्रमुख रूप से परजीवी कवक में कायिक कोशिकाएं मोटी भित्ति, ये कायिक कोशिकाएं हैं, ये मोटी भित्ति युक्त गोल बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हीं गोल बीजाणुओं को क्लेमाइडोस्पोर कहा जाता है। नेक्स्ट इज द पिक्नियोस्पोर। यह
फ्लास्कनुमा रचना है। यह फ्लास्कनुमा रचना है जिसे पिकनीडियम कहते हैं। इसमें अनेक पिकनियो स्पोर बनते हैं जो अंकुरण के पश्चात नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज द यूरेडोस्पोर। यूरेडोस्पोर मुख्य रूप से पक्सिनिया में पाए जाते हैं। पक्सिनिया में कोनियोडियोफोर पर विशेष प्रकार के समृद्ध व एक कोशिकीय स्पोर बनते हैं। इन्हीं समृद्ध व एक कोशिकीय स्पोर को यूरिडोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर अंतर्जनित अगुणित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय धानी के समान रचना में बनते हैं जिन्हें एस्कस कहते हैं। नेक्स्ट इज द बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर ये अगुणित एक कोशिकीय व स्पोर हैं जो धानी के समान बेसिडियम में पाए जाते हैं अर्थात बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जनन की अगली विधि जिसे हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन का ही ये रूपांतरण है। कुछ निम्न श्रेणी के एवं उच्च श्रेणी के मातृ पौधों के किसी भाग से नया पौधा बन जाता है। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। बात आती है हम लोगों की टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन के प्रकार। यह क्रिया निम्न पादपों में पाया जाता है सामान्य रूप से, परंतु उच्च पादपों में यह निम्न दो प्रकार से होता है। फर्स्ट इज द प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, सेकेंड इज द कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन एज ए नेम इंडिकेट्स कि ये प्रकृति में स्वतः होते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ये जो पादप संकरण वैज्ञानिक हैं, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपनी लाभ के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए ये प्रवर्धन कराते हैं। इस प्रकार के प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अर्थात प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बहुत से द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पादपों का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मुख्य रूप से मातृ पौधा से अलग होकर एक नया पादप बनाता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसकी विधियां निम्न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तना द्वारा कायिक प्रवर्धन। तना द्वारा कायिक प्रवर्धन स्टार्ट करने से पूर्व आपको बता दें, तना और जड़ में कुछ बेसिक अंतर होते हैं और तने द्वारा कायिक जनन में इस अंतर का बार बार प्रयोग होगा। तना पर नोड और इंटरनोड पर्व संधियां पाई जाती हैं, जबकि जड़ में नोड और इंटरनोड पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसमें अनेक पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन के लिए तने अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल भूमिगत तना। तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है। भूमिगत माने जमीन के अंदर वृद्धि करता है और भोजन संग्रह करने वाले अंग के
रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस पर उपस्थित कक्षस्थ कलिकाओं से एक नई शाखा निकलती है। ये नई शाखा बाहर आकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस प्रकार का जो जनन है तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे ट्यूबर या कंद की बात करेंगे। आलू दैट इज द पोटैटो या कंद है। आलू पर पाई जाने वाली आँख में कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। अनुकूल समय में प्रत्येक कलिका अंकुरित होकर एक नया पौधे का निर्माण करती हैं। आलू की ये जो आँखें हैं ये पर्वसंधियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रकंद दैट इज द राइजोम। राइजोम भी भूमिगत तना है जो मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इन पर पर्व व पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। पर्वसंधियाँ सल्कपत्रों से ढकी रहती हैं। इनमें कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे हल्दी, अदरक इत्यादि। नेक्स्ट इज द घनकंद, इंग्लिश में कार्म बोलते हैं। यह वही भूमिगत तना है जो मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएँ दबी रहती हैं, ढकी रहती हैं, जिनसे नया पौधा बनता है, जैसे अरबी, जिमीकंद, बंडा, केसर इत्यादि। नेक्स्ट इज द सल्ककंद, बल्ब। इसमें सल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें तना छोटा होता है तथा तने के चारों ओर रसीले गूदेदार सल्कपत्र पाए जाते हैं। सल्कपत्रों में पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जो नए पादप को जन्म देती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, लीली, रजनीगंधा एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे का जो पोर्शन है वो अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन इसके पूर्व हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस वीडियो के साथ जो आपको PDF में जो नोट्स मिल रहा है उस नोट्स को आप प्रिपेयर करते जाएं, वीडियो को सुने तथा इसमें जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, डाउट्स हो, आपको जो समय मेरे द्वारा बताए गए हैं उस समय पर हम ऑनलाइन रहेंगे और आप भी ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन आकर हमसे आपकी जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे प्रश्न पूछें। अधिक से अधिक आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न को पूछें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी हैं